हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 1.1 फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। तो यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं, फ्रैक्शंस के बारे में और परसेंटेज के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। यू माइट हैव हर्ड स्टेटमेंट्स लाइक, आपने इस तरह की स्टेटमेंट सुनी होगी, मेगा सेल अप टू 50% ऑफ, या फिर आपने ये सुना होगा ही हैज स्कोर्ड 83% इन हर बोर्ड एग्जाम्स। तो जब ऐसा लिखा जाता है, ऐसी कोई स्टेटमेंट होती है कि मेगा सेल है अप टू 50% ऑफ, या कोई स्टूडेंट ये कहती है कि मुझे तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में 83% मार्क्स मिले हैं, तो ये 50%, ये 83%, इसका मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट द सिंबल? अब ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब क्या है? तो देखिए, दिस सिंबल इज रीड एज परसेंट, इसको हम कहते हैं परसेंट। अब ये परसेंट का मतलब क्या है? मतलब परसेंट को थोड़ा और डिफाइन किया गया है। कैसे? यहाँ पर देखिए, द वर्ड परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज, ये लैटिन फ्रेज से लिया गया है, जिसको लैटिन फ्रेज क्या था? परसेंटम। और परसेंटम का मतलब क्या होता है? मीनिंग बाय द 100 और आउट ऑफ 100। यानी जब हम कहते हैं ना इतना परसेंट, तो इसका मतलब 100 में से इतना। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। सो 25%, यानी जब हम कहते हैं 25% मीन्स 25 आउट ऑफ एवरी 100, इसका मतलब होता है हर 100 में से 25। लाइक 25 पीपल आउट ऑफ 100, या फिर 25 रुपीज़ आउट ऑफ 100 रुपीज़, या फिर 25 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी से 50% ऑफ सम क्वांटिटी एस, इट मीन्स, यानी आपको अगर एक क्वांटिटी दी गई है एस और आपसे कहा गया है कि इस क्वांटिटी एस का 50% निकालिए, तो एस का 50% कैसे निकाला जाता है, ये यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले मैं अपनी तरफ से आपको ये तरीका बता देता हूँ, उसके बाद जब हम इसको रीड करेंगे तो आपको बड़ा ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं वो क्वांटिटी ले लेता हूँ 200, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी एस दी गई है, मैंने वो क्वांटिटी ले ली 200, और मैं कहता हूँ कि 200 का 50% हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है वो यहाँ पर लिखते हैं, 50% ऑफ 200, हमें 200 का 50% फाइंड करना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि किसी भी क्वांटिटी का या किसी भी नंबर का अगर आपको कोई परसेंटेज फाइंड करना है, जैसे कि किसी भी क्वांटिटी का 50% आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको 50% निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 50/100। अगर 20% निकालते तो लिखते 20/100। अगर 70% निकालना होता तब हम लिखते 70/100। यहाँ हमें 50% निकालना था 200 का, तो हमने लिखा 50/100, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और वो क्वांटिटी यहाँ पर लिख दीजिए जिसका 50% आप निकाल रहे हैं। अब देखिए, ये 2 0 और ये 2 0 आपस में कट जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बचा? 50 × 2, 50 × 2 करेंगे तो क्या आएगा? 100। तो इससे पता है हमें क्या पता चला कि 200 का जो 50% होता है, या दूसरे शब्दों में कहे 50% ऑफ 200 इज 100। 200 का 50% कितना होता है? 100। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान दिया कि पहले हमने लिखा था 50% ऑफ 200, और फिर इसी 50% को हमने फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया 50/100। तो जब परसेंट होता है ना, जैसे कि 50%, तो इस परसेंट को हम क्या करते हैं? परसेंटेज का मतलब होता है कि आप इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होता है। तो ये परसेंटेज की डेफिनेशन होती है, और यही डेफिनेशन यहाँ पर बताई भी गई है, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि एक क्वांटिटी है S, जैसे कि यहाँ पर 200 थी, वैसे ये क्वांटिटी है S, और इस S का 50% हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, 50% इज इक्वल टू, अब 50% को पहले ऐसे लिख दिया 50 × 1/100। देखिए, आप 50/100 लिखिए और 50 × 1/100 लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि 50 × 150 होता है ना, तो वापस ही अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50/100 ही हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके भले दिखने में आपको अलग लग रहे हैं, ये सेम ही। तो यहाँ पर पहले क्या किया गया, 50 को पहले ऐसे लिख दिया 50 × में 100 × S, जैसे यहाँ पर × 200 था, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी 200 थी, तो यहाँ क्वांटिटी S है, तो 50 × 1/100 × S। अब जब आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा? 50/100 है। तो इसी को सॉल्व करके ना फाइनली ये इसको इस तरीके से ले आए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था 50/100
100, हमने भी तो ऐसे लिखा था 50 अपॉन में 100 इंटू 200 था, यहाँ पर इंटू में s हो जाएगा। 50% ऑफ s मतलब 50 अपॉन 100 इंटू s। अब देखिए 50 और 100 इसको सॉल्व किया जा सकता है, 0 से 0 कट गए, ऊपर 5 है नीचे 10 है, ये 5 से कटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या मिला 1 अपॉन 2 इंटू एस। अब 1 अपॉन 2 इंटू एस को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2s, इन दोनों का एक ही मतलब है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। यहाँ पर हमें क्या दिया गया 1 अपॉन 2s, यानी कि 50% ऑफ s कितना है, या दूसरे शब्दों में कहे तो जो क्वांटिटी है s उसका 50% जब हमने निकाला तो वो हमें मिला 1 अपॉन 2s। अब इसके बाद यहाँ पर ये परसेंटेज की डेफिनेशन दी गई है, जो कि यहाँ पर मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि परसेंटेज का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 100 होता है। तो देखिए वही सेम चीज़ यहाँ है, द परसेंटेजेस आर सिंपली फ्रैक्शंस वेयर द डिनोमिनेटर इज 100। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 20% दिया हुआ है, अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? 20% है ना, तो 20 अपॉन में 100, जैसे यहाँ 50% था तो 50 अपॉन में 100। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई परसेंटेज का नंबर है और आपसे कहा जाएगा कि उसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, अगर 20% है तो 20 अपॉन 100, 30% है तो 30 अपॉन 100। तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 20 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब क्या बचा 2 अपॉन 5, वो यहाँ पर लिखा। अब ये किससे कटता है, ये दोनों 2 से कटते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फाइनली कितना आ गया 1 अपॉन 5। तो जब भी आपसे कहा जाए जैसे 20% है या कोई और नंबर दिया जाए परसेंटेज में, और आपसे कहा जाए इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप उसके अपॉन में 100 लगा देंगे, और फिर जितना उसको सॉल्व कर सकते हैं, जितना उसको काट सकते हैं काट देंगे, और मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके आप उस आंसर को लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे परसेंटेज को 20% को कैसे हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज किया। ऐसे ही 33% को अगर आपने चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो 33 अपॉन में 100 लिख दीजिए। अब इसको आगे हम और सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ ऊपर वाले पार्ट में काटा जा सकता था, डिवाइड किया जा सकता था, तो हम करते गए, और जब फाइनली आ गया 1 अपॉन 5 वहाँ हमने रोक दिया, जबकि 33 अपॉन 100 यही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 33% को फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा दिया है। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे 20%, 30%, 40% या 50%, तो आप उसके अपॉन में 100 लगा दीजिए, फिर वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। अब आगे देखिए क्या बताया गया है, वी सॉ दैट परसेंटेजेस आर जस्ट फ्रैक्शंस। तो जैसा हमने देखा कि परसेंटेजेस भी फ्रैक्शन ही होते हैं, जैसे कि 20% इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 5, 33% इसका मतलब क्या हुआ 33 अपॉन 100। तो परसेंटेजेस भी फ्रैक्शन ही होते हैं। अब उसके बाद गिवन एनी फ्रैक्शन कैन वी एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज, यस लेट अस सी हाउ। यानी अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि जैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, वैसे ही अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया जाए तो क्या आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं? तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। आगे इसको समझने से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट भी यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। इसी को ले लेते हैं, जैसे कि आपको 20% दिया गया था, तो आपने उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 1 अपॉन 5 में। मान लीजिए आपको 1 अपॉन 5 दिया गया, फ्रैक्शन दिया गया, और आपसे कहा गया कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो आप सिंपली पता क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे ही आप किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। और यहाँ हमने क्या देखा था, जब आप किसी परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो एक दूसरे के अपोजिट है ये। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 100 से डिवाइड कर दीजिए। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 5 इंटू 100। अब 100 और 5 ये आपस में कट सकते हैं, 5 की टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 बचा 0 आ गया। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये 1 अपॉन 5 को इंटू 100 किया ना, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा, तो ये बन गया 20%। तो आपने देखा कि कैसे हमने पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा, और अब हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब जैसे यहाँ दूसरा था 33 अपॉन में 100, इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो इसको 100 कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो 100 से 100 कट गया, क्या बचा 33 और परसेंट। यानी कि यहाँ पर हमने ये सीख लिया है कि अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर, आप फ्रैक्शन अगर आपको दिया गया है, उस फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जो फाइनल आंसर होता है वो परसेंटेज में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को कैसे समझाया गया है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं।
तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। एग्जाम्पल 1, सूर्य वॉन्ट्स टू यूज अ डीप ऑरेंज कलर टू कैप्चर द सनसेट। यानी कि जो सूर्य है वो एक डीप ऑरेंज कलर बनाना चाहता है। ही मिक्सेस सम रेड पेंट एंड येलो पेंट टू मेक दिस कलर। और ये डीप ऑरेंज कलर बनाने के लिए जो सूर्य है उसने कुछ तो रेड पेंट यूज़ किया और कुछ येलो पेंट यूज़ किया। अब उसके बाद क्या कहा गया देखिए, द रेड पेंट मेक्स अप 3/4 ऑफ दिस मिक्सचर। यानी वो जो टोटल मिक्सचर बनेगा उसका जो 3/4 पार्ट होगा ना वो तो रेड पेंट का होगा, यानी उसमें रेड पेंट होगा टोटल मिक्सचर का 3/4। अब आगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कलर इज मेड विद रेड। तो अब हमें ये बताना है कि वो जो पूरा मिक्सचर बनेगा उसमें जो रेड पेंट होगा उसकी परसेंटेज कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें रेड पेंट की क्वांटिटी फ्रैक्शन में बताई गई है कि उस मिक्सचर में इतना फ्रैक्शन तो रेड पेंट होगा, लेकिन पूछा ये गया है कि उसी मिक्सचर में जो रेड पेंट होगा परसेंटेज के हिसाब से वो कितना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम 50% को ऐसे लिखते हैं ना, 50/100, तो 50/100 का मतलब होता है 50 आउट ऑफ एवरी 100। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 3/4 को कैसे समझाया गया है। 3/4 का मतलब होता है 3/4 इज 3 आउट ऑफ एवरी 4। ठीक है, अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो फ्रैक्शन है अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने होंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शंस जो दिखने में तो अलग होंगे लेकिन उनकी वैल्यू इस बिल्कुल यही होगी, यानी कि सेम होगी। और हमें ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर को फाइनली 100 तक पहुँचाना है। और जब ये डिनोमिनेटर 100 तक आ जाएगा तो उस समय पर ऊपर जो भी यहाँ पर न्यूमरेटर होगा वही उसकी परसेंटेज होगी। अगर यहाँ 50 आया तो 50%, अगर यहाँ ऊपर 70 आया तो 70%, अगर ऊपर 75 आया तो 75% हो जाएगा। तो अब हमें इस 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो जैसे 3/4 है, आप इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट मिल जाएगा। देखिए जब भी आपको किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालना हो ना तो आप ऊपर और नीचे सेम नंबर या सेम डिजिट से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। तो 3×2 = 6 अपॉन में 4×2 = 8। तो ये जो 6/8 है ना, ये और 3/4 ये इक्विवेलेंट है, यानी दिखने में तो अलग है लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। कैसे? 6/8 को आप 2 से काट सकते हैं, 2×3 = 6, 2×4 = 8। देखिए फाइनली ये भी तो 3/4 ही आ गया, यानी कि 6/8 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 का। तो देखिए 3/4 के बाद क्या लिखा, 6/8, और 6/8 का मतलब होता है 6 आउट ऑफ एवरी 8। वही चीज़ यहाँ बताई गई है, दैट इज 6 आउट ऑफ एवरी 8। और ये आपस में ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि डिनोमिनेटर में 100 नहीं आ जाता। ठीक है, अब ऐसे हम 3/4 को यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं। 3×10 = 30 अपॉन में 4×10 = 40। तो 30/40 भी 3/4 का इक्विवेलेंट है। 0 से 0 कटेगा तो वापस 3/4 ही तो आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट है 3/4 का। और 30/40 का मतलब होता है 30 आउट ऑफ एवरी 40। तो यहाँ वही लिखा है, दैट इज 30 आउट ऑफ एवरी 40। ये तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आ गया ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखते हैं ये 3/4। अब देखिए नीचे 4 है और मुझे इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करो कि ये 100 बन जाए? 25 से। तो ऊपर भी 25 से करेंगे, 25 × 3 ऊपर तो आ जाएगा 75, नीचे देखिए 4 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100। अपॉन में 100 आ गया ना। अब 75/100 यानी कि जो 3/4 है इसको जब हमने परसेंटेज में चेंज किया तो ये हमें मिलेगा 75%, क्योंकि 75/100 आया। और जब अपॉन में 100 आ जाए तो जो न्यूमरेटर होता है वही हमारा परसेंटेज होता है। और ये जो 75/100 है ये इक्विवेलेंट है 3/4 का। और इसको जब आप सोल्व करेंगे 75/100 को तो 3/4 ही मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है, दैट इज 75 आउट ऑफ एवरी 100। तो जो लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 75/100 ही बताया गया है। और 3/4 को जब हम आगे बढ़ाते गए, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते गए, तो अल्टीमेटली 3/4 से ही हम 75/100 पे पहुँच गए। और 75/100 का मतलब होता है 75%, यानी कि 3/4 बोलिए या 75% बोलिए, बात एक ही है। इस तरीके से हमने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर दिया है। और मैंने आपको जो तरीका बताया था अगर हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हम फटाफट से पता कर सकते हैं कि 3/4 को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। ये तो इनका मेथड हमने देख लिया। मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसको परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। इसको ज़रा
तरह डिवाइड करते हैं। ये 100 और 4 से भी कटते हैं, 2 से भी कटते हैं, जिससे काटना चाहो काट सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 2, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75%। तो ये भी एक तरीका है और बाकी ये वाला मेथड इनका हमने देख ही लिया है। तो 3/4 को जब हमने परसेंटेज में चेंज किया तो हमें मिला 75%। अब इसके बाद इसी चीज़ को यहाँ देखिए कैसे समझाया गया है, एक्सप्लेनिंग दिस इन अ डिफरेंट वे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, टू एक्सप्रेस 3/4 एज अ परसेंटेज, यानी अगर आपको 3/4 को परसेंटेज में दिखाना है, वी नीड टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद 100 एज द डिनोमिनेटर। जैसा मैंने पहले आपको समझाया कि अगर आपको 3/4 को परसेंटेज में दिखाना है तो आपको 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना होगा और उसका डिनोमिनेटर फिर कितना होना चाहिए 100। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3/4 है, अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे ऊपर भी हमने निकाला था, तो हमने क्या किया था, 3/4 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर और नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि अपोन में 4 है तो 4 इंटू 25 क्या होता है 100। तो यहाँ पर ये 100 आ गया और ऊपर क्या आ गया 25 3 जा 75। अब ध्यान से देखिए 3/4 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और जैसे ही इसका डिनोमिनेटर 100 आया, हमें ये पता चल गया कि 3/4 को परसेंटेज में लिखेंगे तो वो 75% होगा। यानी जब आप किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालते हैं फ्रैक्शन और उसके अपोन में 100 आ जाता है, उसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, तो उस समय पर ऊपर यानी न्यूमरेटर में जो ये नंबर आपको मिलता है ना, यही हमें वो परसेंटेज मिल जाती है। यानी 3/4 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो आंसर यहाँ से हमें पता चल गया कि वो 75% होगा। तो आप फ्रैक्शन में कहिए 3/4 है और इसी को आप परसेंटेज में कहिए तो 75% है। अब इसी एग्जाम्पल को 3/4 को परसेंटेज में चेंज करने के यहाँ 2 तरीके बताएंगे, हालांकि वो पूरा मैं यहाँ पर कंसेप्ट आपको क्लियर कर चुका हूँ। 2 ways ऑफ गोइंग अहेड आर शोन बिलो। ध्यान से देखिए, मेथड 1 आपको दिया गया 3/4, यहाँ पर लिख दिया 3/4 इज इक्वल टू, अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसके डिनोमिनेटर में 100 हो। तो अपोन में 4 है ना इधर, तो आपको 4 को 25 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 75, यहाँ लिख दिया। और अपोन में क्या है 25 इंटू 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोन में 100 आ जाएगा। तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिल गया 70/100। और जैसे ही अपोन में 100 आया, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जैसे डिनोमिनेटर में 100 आया, तो जो ये न्यूमरेटर है यहाँ से आपको परसेंटेज पता चल गई, यानी कि 3/4 जो कि एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में हम क्या कहेंगे 75%। अब इसी चीज़ को एक दूसरे मेथड से भी बताया गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3/4 इज इक्वल टू x/100। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों लिखा गया, देखिए 3/4 इज इक्वल टू x/100 लिखा है। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि जैसे कि ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा। तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर है और इसमें डिनोमिनेटर कितना आ गया 100। अब जैसे डिनोमिनेटर 100 आ जाता है तो जो ये x में ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जो ये वैल्यू होती है ना, न्यूमरेटर की जो ये वैल्यू होती है, जो यहाँ पर x है, तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू ही परसेंटेज का हमें आंसर बताती है। जैसे कि अभी कुछ एक बार हम देख चुके हैं कि 3/4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 75/100। अब ये 3/4 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 75/100। और जैसे ही अपोन में 100 आया, हमें पता चल गया कि ऊपर ये 75 है, इसका मतलब 3/4 को हम 75% कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ये पता चल गया है कि हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही हमें x की वैल्यू मिलेगी, हमें पता चल जाएगा कि 3/4 परसेंटेज में कितना होता है। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या किया गया, पहला स्टेप तो ये हो गया आपका 3/4 इज इक्वल टू x/100 लिख दिया, हमें ये न्यूमरेटर यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ क्या कहा गया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पर इसको अलग से भी सोल्व करके दिखाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे समझाया है। दोनों साइड्स में क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या बचा x, तो इस x को यहाँ पर लिखा और यहाँ पर ये 3/4 इंटू 100 है, इसको यहाँ पर लिखा।
ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। देखिए ये 4 से भी कट सकता है, 2 से भी, आप दोनों में से किसी से भी काट सकते हैं। 4 1 जा 4, हम 4 से काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20। अब 3 इंटू 25 करेंगे 75 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75। और मैंने आपको क्या कहा था, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी यही आपका आंसर होगा, यानी कि 3/4 और कुछ नहीं बल्कि 75% है। अब ये तो हो गया यहाँ पर जो तरीका हमें बताया गया। अब इसी को मैं आपको एक और आसान तरीके से बता रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। होगा वो ऐसे, स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसा हमें यहाँ पर दिया गया है 3/4 इज इक्वल टू x/100। हमने भी तो देखिए यहाँ पर यही लिखा, ठीक है। तो हम यही मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को अपनी जगह पे रखते हैं, 3/4 भी अपनी जगह पर है। ये जो यहाँ पर 100 में है, जब ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ऊपर आकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ अपॉन में है तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 4 और 100 आपस में कट सकते हैं, 2 से भी 4 से भी, जिससे आप चाहे काट सकते हैं। हम 4 से काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20, 3 इंटू 25 किया 75 आ गया। x की वैल्यू आ गई 75, यानी कि हमें पता चल गया कि 3/4 और कुछ नहीं बल्कि 75% है। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ क्या बताया गया, सो 3/4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 75%, यानी कि 3/4 को हम 75% भी कह सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक बार मॉडल डायग्राम दिखाया गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग बार मॉडल डायग्राम शोइंग द इक्विवेलेंस बिटवीन 3/4 एंड 75%। तो ये जो बार मॉडल डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हमें दिखाया गया कि कैसे 3/4 और 75% ये इक्विवेलेंट है, यानी ये सेम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है 1/4। 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100। ये दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे? देखिए यहाँ पर हमें अपॉन में 100 चाहिए, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 25 से करेंगे। 25 1 जा ये 25 आ गया, और 25 4 जा ये 100 आ गया। यानी 1/4 कहिए या 25/100 कहिए, ये सेम ही है, ये इक्विवेलेंट है। दिखते अलग है लेकिन वैल्यूज सेम है, ठीक है। अब आपको मिल गया 25/100, और 25/100 का मतलब क्या हुआ, 25%। यानी कि आप 1/4, ये जो फ्रैक्शन नंबर हमें दिया गया है, इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 25%। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 2/4। इसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 3/4 में, जिसकी बात हम कर रहे थे। तो 2/4 को जब आप सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। तो यहाँ क्या लिख दिया, 1/2। अब 1/2 कहिए या 50/100 कहिए, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर अपॉन में 2 है और इसको 100 बनाना है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 50 1 जा ये 50 आ जाएगा, और नीचे 2 इंटू 50 ये 100 आ जाएगा। तो 1/2 का इक्विवेलेंट आपको क्या मिल गया, फ्रैक्शन 50/100। और 50/100 का क्या मतलब होता है, 50%। यानी कि 1/2 बोलिए या फिर 50% बोलिए, बात एक ही है। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 3/4 पे। अब ध्यान से देखिए, 3/4 को हम इक्विवेलेंट अगर इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो बनेगा 75/100। कैसे? पहले भी कई बार हम देख चुके हैं। 4 को 100 बनाना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर ऊपर भी 25 से कर दीजिए। 25 3 जा 75, नीचे 4 इंटू 25 किया तो 100 आ गया। तो यहाँ पर 3/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया वो आया 75/100। अपॉन में 100 आ गया, तो ऊपर जो 75 है यही हमारा परसेंटेज है। यानी कि 3/4 बोलिए या 75% बोलिए, बात एक ही है। तो ये हमने दिखा दिया कि कैसे 3/4 और 75% इक्विवेलेंस है, यानी ये एक समान वैल्यू वाले है ये। और 3/4 से आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, 4/4, 4 से 4 कट गया तो मिल गया 1। देखिए जो 1 होता है ना, 1 का मतलब 100% भी होता है। अब अगर आप 1 को इस तरीके से लिखेंगे 100/100, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? 1 इंटू, अब अपॉन में आपको 100 चाहिए तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी। अब देखिए 100 इंटू 1, ऊपर ये 100 आ गया और अपॉन में भी ये 100 आ गया। अब अगर हम 1 कहें या 100/100 कहें, ये दोनों सेम चीज़ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और 100/100 में ऊपर से हमें यहाँ से क्या पता चल गया, 100%। और मैंने आपको भी क्या बताया था कि 1 का मतलब क्या होता है, 100%। अब इसके बाद यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू टेल व्हाट परसेंटेज ऑफ द कलर वॉज मेड यूजिंग येलो। अब ये जो मिक्सचर बनाया गया इसमें 75% तो आपका रेड यूज़ किया गया था। अब हमें बताना है कि येलो कितना % यूज़ हुआ है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ येलो इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल कितना है, ये जो टोटल मिक्सचर बनाया गया ये टोटल है 100%। अब इस 100% में से अगर हम ये रेड यानी कि रेड की जो परसेंटेज है 75% उसको माइनस कर दे तो बाकी जो बचा है वो येलो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100% में से माइनस कर देंगे जो रेड की परसेंटेज है रेड कलर की, वो कितनी है 75%। अब 100% में से 75% जब माइनस किया तो क्या मिला 25%, यानी ये जो मिक्सचर बनाया गया इसमें अगर 75% रेड कलर यूज़ किया गया है तो इसमें 25% येलो कलर भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पर ये जो मिक्सचर था इसमें दो ही कलर थे, अगर आप इन दोनों कलर्स यानी रेड की परसेंटेज 75% और जो दूसरा था येलो उसकी परसेंटेज 25%, इनको अगर ऐड कर देंगे तो देखिए क्या आता है 100% ही तो आता है। तो टोटल को हम यहाँ क्या कहते हैं 100%, और इस 100% में से 75% रेड कलर यूज़ किया गया और 25% येलो कलर यूज़ किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 2, सूर्या वोन सम प्राइज मनी इन अ कॉन्टेस्ट, यानी कि सूर्या ने किसी कंपटीशन में किसी कॉन्टेस्ट में कुछ प्राइज मनी जीती, हमें नहीं पता वो प्राइज मनी कितनी है। ही वॉन्ट्स टू सेव 2/5 ऑफ द मनी टू परचेज अ न्यू कैनवस, और वो ये चाहता है कि जो भी प्राइज मनी उसको मिली है उसका 2/5 पार्ट वो सेव कर रहे एक नया कैनवस खरीदने के लिए। एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी एज अ परसेंटेज, हमें ये बताना है कि वो जो भी उसको प्राइज मनी मिली है उसका कितना परसेंट वो सेव करना चाहता है एक नए कैनवस को परचेज करने के लिए। यानी यहाँ पर जो हमें ये फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है ना, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि जो भी उसको प्राइज मनी मिली है सूर्या को वो उस प्राइज मनी का कितना परसेंट सेव करना चाहता है न्यू कैनवस को परचेज करने के लिए, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हमें ये दो मेथड्स दिए गए हैं, उससे पहले मैं अपना तरीका आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इन दोनों मेथड्स को भी देख लेंगे। आप लिखेंगे 2/5, इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर फ्रैक्शन दिया गया है और उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। अब 100 को 5 से डिवाइड कीजिए, ये दोनों नंबर 5 से कटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 बचा 0 आ गया, 20 × 2 40, यानी कि 40% हमारा आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर जो कहा गया कि वो टोटल प्राइज मनी का 2/5 सेव करना चाहता है, उसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो भी प्राइज मनी सूर्या को मिली है वो उसका 40% सेव करना चाहता है। तो फ्रैक्शन में कहेंगे तो 2/5 और परसेंटेज में कहेंगे तो 40%। अब यहाँ पर देखिए हमें कैसे समझाया गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एज शोन बिलो। यहाँ पर दो अलग अलग मेथड यूज़ किए गए, हम ये मेथड पहले भी चेक कर चुके हैं ऊपर। मेथड 1 आपको दिया गया 2/5, ठीक है, तो पहले तो इसके आगे कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बनाकर दिखाए गए हैं, जैसे 2/5, तो यहाँ पर 50 आ गया ना, तो इसका मतलब अपॉन यहाँ पर नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिल गया 20/50, 10 2 जा 20, 10 × 5 50। तो ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गए, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुँचना होता है, डिनोमिनेटर हमें 100 लाना होता है, तो यही 2/5 लिखा, और 5 को 100 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई, 2 × 20 40, और नीचे 5 × 20 करेंगे तो 100। तो ये बन गया एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 40/100। तो 2/5 कहिए या 40/100 कहिए, बात एक ही है। अब अपॉन में 100 आ गया और ऊपर क्या है 40, इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि 2/5 का मतलब है 40%, क्योंकि जैसे ही अपॉन में 100 आता है तो हम ऊपर वाला नंबर चेक करते हैं, ऊपर 40 है तो इसका मतलब 40% होगा। तो आप 2/5 कहिए या 40% कहिए, बात एक ही। और यहाँ पर देखिए हमारा आंसर भी क्या था, हमारा आंसर भी 40% ही आया था, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा मेथड देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर भी कुछ हमें सोल्व करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 2/5 इज इक्वल टू x/100, ये मेथड हमने ऊपर भी देखा था। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी 100 है, तो अगर हमें ये x की वैल्यू मिल जाए तो यही हमें बताएगी वैल्यू के परसेंटेज में कितना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x को तो यहीं पे रखेंगे, 2/5 अपनी जगह पे रहेगा और ये 100 इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर भी की गई, आप देख सकते हैं कि x तो अपनी जगह पर है,
2/5 भी अपनी जगह पर है, और जो अपॉन में 100 था ना वो इधर ऊपर आके 2/5 के साथ ऐसे आप मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब 100 और 5 आपस में कट सकते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 बचा, तो ये 20 आ गया, 20 इंटू 2 यानी कि 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। यहाँ पर भी x की वैल्यू 40 आ रही है, और x की जो वैल्यू है वही हमें परसेंटेज बताएगी यहाँ पर, यानी जो ये 2/5 हमें दिया गया था, ये 2/5 अगर हम परसेंटेज में कहें तो ये क्या है, 40%। अब ये दो मेथड तो हमने देख लिए। अब इसके बाद हमसे इसी चीज़ को थर्ड मेथड के द्वारा भी करने को कहा गया है। ये बार मॉडल डायग्राम अभी देखा था ना हमने, यहाँ पर क्या था, ये बार मॉडल डायग्राम। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करेंगे। ट्राई कंप्लीटिंग मेथड 3 बाय फिलिंग द बॉक्सेस। तो यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शन है इनको परसेंटेज में चेंज करना है। सबसे पहले क्या है, 1/5। तो 1/5 को आप दो तरीके से यहाँ कर सकते हैं। देखिए आपकी चॉइस, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। एक तो ये कि अपॉन में 100 चाहिए, तो 5 इंटू 20, ऊपर भी 20, तो ऊपर 20 1 जा 20, नीचे 5 इंटू 20 यानी कि 100। नीचे जैसे ही 100 आया ऊपर 20 है, तो इसका मतलब ये परसेंटेज में हो गया 20%। दूसरा तरीका क्या है, वो है कि जो भी फ्रैक्शन आपको दिया गया, मैंने पहले भी आपको समझाया था, जो भी फ्रैक्शन आपको दिया गया है उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो परसेंटेज में आंसर आ जाता है। 100 और 5 ये दोनों 5 से कटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 0 बचा 0 यहाँ, 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 यानी कि 20%। सेम आंसर आ गया ना, देखिए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर आप 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20%। तो 1/5 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब उससे अगला क्या है, 2/5, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। 100 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 20 जा, यहाँ पर आ गया ये 20 इंटू 2 करेंगे 40%। तो 2/5 को इसको भी हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई तो किया, तो हमें क्या मिल गया, 40%। और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या था, 40% ही तो था। अब आगे क्या है, 3/5, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि और भी कैलकुलेशंस यहाँ पर हमें करनी है। तो 3/5 है, इंटू 100 किया तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। 100 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20 इंटू 3 60%। तो यहाँ पर 3/5 को जब परसेंटेज में चेंज किया तो ये आ गया 60%। उसके बाद क्या है अगला, 4/5, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4/5 इंटू 100, ये भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20 इंटू 4 80%। तो यहाँ पर 4/5 को जब परसेंटेज में चेंज किया तो ये क्या हो गया, 80%। उसके बाद क्या है, 5/5। अब 5/5 अगर आपको दिया गया तो इसका मतलब 1 भी तो होता है। 5/5 बोल रही है, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, और 1 का मतलब क्या होता है, 100% होता है। और अगर आप सोल्व करके देखना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, 5/5 लिखा, इंटू 100 किया, 5 20 जा 100, ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रैक्शन को, 25 जा 100%, और 1 का मतलब 100% ही होता है। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको समझाया कि ये अलग अलग मेथड्स के द्वारा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, वही चीज़ यहाँ बताई गई है। सेवरल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स कैन बी अप्रोच्ड एंड सॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीक़ों से आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वाइल द मेथड यू केम अप विद मे बी डियर टू यू, और जो मेथड आपको सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी अम्यूजिंग एंड एनरिचिंग टू नो हाउ अदर्स थॉट अबाउट इट। लेकिन ये जानना भी इंटरेस्टिंग होता है कि और कितनी तरह के मेथड होते हैं मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद क्या बताया गया, देखिए, अ फ्रैक्शन इज ऑफ अ यूनिट वाइल अ परसेंटेज इज पर 100। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे हम लिखते हैं 1/2, इसका मतलब 2 में से 1 पार्ट यहाँ पर लिखा गया। या अगर हम लिखते हैं 3/4, तो टोटल 4 पार्ट थे, उसमें से 3 पार्ट यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया फ्रैक्शन इज ऑफ अ यूनिट, जबकि परसेंटेज होती है पर 100। जैसे हम लिखते हैं 5/100, तो इसका मतलब होता है कि हर 100 में से 5। या अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 70/100, ये जो 5/100 था इसका मतलब 5% ही हुआ ना। तो जब हम परसेंट कहते हैं तो परसेंट को हम ऐसे लिखते हैं, 5% मतलब 5/100। तो जब परसेंट कहते हैं तो उसका मतलब होता है हर 100 में से 5। और जब 70% है तो इसका मतलब हुआ 70/100, यानी कि हर 100 में से 70। अब आगे क्या बताया गया, देयरफॉर
टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। ये तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है जैसे 3/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ बताई गई है। देयरफॉर टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में दिखाना है, हम सिंपली उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर भी मैंने आपको ये करके दिखाया है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ एक और एग्जांपल 3, गिवन अ परसेंटेज कैन यू एक्सप्रेस इट एज अ फ्रैक्शन। अगर आपको कुछ परसेंटेज में दिया गया तो क्या आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस 24% एज अ फ्रैक्शन। अब आपको 24% दिया गया है, 24% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ। देखिए मैं पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूँ अब कि अगर कोई भी परसेंटेज दे रखी है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि 24% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसको सिंपली 100 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए दो चीज़ें हैं, फ्रैक्शन दिया गया है, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज दी गई है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 24% था, इसको जैसे ही मैंने 100 से डिवाइड किया ये फ्रैक्शन में आ गया। अब जितना इसको सॉल्व कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अगर इसकी कटिंग करेंगे 2 से कटता है, ये 2 12 जा और नीचे 250 जा, तो ये भी इसका एक आंसर है। यानी आप 24/100 लिखेंगे या 12/50 लिखेंगे, बात एक ही, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और आगे सोल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 25 जा 50, यानी कि ये आ गया 6/25। यानी 24% को आप अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। सिंस अ परसेंटेज इज़ अ फ्रैक्शन 24% इज़ द सेम एज 24/100। परसेंटेज भी फ्रैक्शन ही होता है तो 24% को आप 24/100 लिख सकते हैं। वी कैन फाइंड अदर इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ 24/100। तो 24/100 को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया यहाँ पर। जब आप इसको 2 से काटेंगे तो 12/50 मिल गया, आगे भी 2 से काटेंगे तो ये 6/25 मिल गया। और अगर आप इसी को इस तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे हुआ ये देखिए, 24/100 है, आप नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 × 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 48, 100 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या बताया गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन जनरल वी कैन से दैट अ परसेंटेज, जैसे कि z%, जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है 20%, 50%, तो उसको यहाँ पर z% कह दिया गया। z की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। इन जनरल वी कैन से दैट अ परसेंटेज z% कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी ऑफ द फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट टू z/100। यानी अगर कभी भी आपको कुछ परसेंटेज दी गई हो, जैसे कि z% का मतलब हो गया 50% ले लेते हैं, तो इसको आप 50/100 के रूप में लिख सकते हैं। 20% है तो इसको 20/100 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे z% है तो इसको z/100 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिया गया है देखिए, अब यहाँ पर हमें दिया गया है फिगर इट आउट। अब हम इस फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टोटल 6 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक। और ये जितने भी फ्रैक्शंस इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं, हमें इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में शो करना है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें कौन सा फ्रैक्शन दिया गया है, 3/5, और हमें 3/5 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन दिया गया हो और उसे परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर ये 5 है। 100 और 5 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो ये 5 से कटेंगे। अब देखिए 5 1 जा 5 और यहाँ देखिए 5 2 जा 10, 0 बचा 0 यहाँ आ गया। 20 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 60, यानी कि 60%। तो 3/5 जो ये फ्रैक्शन है, जब हमने इसको परसेंटेज में चेंज किया तो हमें आंसर मिला 60%। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है ज़रा देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये है 7/14। तो 7/14 को भी अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो परसेंटेज में आएगा।
अब देखिए सबसे पहले तो 7 और 14 को सॉल्व किया जा सकता है, ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो इनको हम 7 से काटेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पर क्या है 100 और यहाँ पर क्या है 2। 100 और 2 को भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों को हम 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2 और यहाँ देखिए 2 5 जा 10, बचा 0 0 यहाँ आ गया, यानी कि 50%। तो 7/14 को जब हमने परसेंटेज में चेंज किया तो हमें आंसर मिला 50%। अब इसके बाद देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है 9/20, तो इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ लिखेंगे 9/20 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब यहाँ 10 है, यहाँ नीचे 2 है, तो ये दोनों 2 से कटेंगे। 2 1 जा 2 और यहाँ देखिए 2 5 जा 10। अब क्या बचा 9 × 5, 9 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 45%। तो 9/20 को जब हमने परसेंटेज में चेंज किया तो हमें आंसर मिला 45%। अब हम ये जो लिखा है इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे के भी 3 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है 72/150, तो यहाँ लिखा 72/150। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 से ये 0 कट गई। अब यहाँ ऊपर क्या है 72 और नीचे क्या है 15, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये दोनों नंबर्स 3 से कटते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 3 से काटेंगे। 3 5 जा 15 और यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 and 2 12, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर देखिए ये 10 है और यहाँ पर 5 है। 10 और 5 भी सॉल्व हो सकते हैं, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो इनको 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5 और यहाँ देखिए 5 2 जा 10। अब क्या बचा ये 24 × 2, 24 × 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 48। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 48%। तो जब हमने 72/150 को परसेंटेज में चेंज किया तो हमें आंसर मिला 48%। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 1/3, तो यहाँ पर हमने लिखा फिफ्थ पार्ट के लिए 1/3, तो इसमें भी सेम चीज़ आएगी कि 1/3 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। अब 100 × 1 क्या होता है 100 और अपॉन में क्या है 3, ठीक है। जो भी आंसर आएगा तो परसेंटेज में, लेकिन इसको डिवाइड करके देखते हैं अब हमें क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो ये पूरा तो कटेगा नहीं, डेसिमल में आंसर आएगा। देखिए 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, ये 0 नीचे कैरी ले लिया, 10 बन गया। 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गया 1 बचा। अब यहाँ पर 1 3 से छोटा हो गया ना, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। और फिर से 10 बन गया, 3 3 जा 9, फिर से 1 नीचे आया, डेसिमल तो लगा ही हुआ 0, 3 3 जा 9। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब 33.33333 इस तरीके से चलता रहेगा। तो या तो आप आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है। और अगर आप इसको सॉल्व करके डेसिमल की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो फिर ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, फिर इस तरीके का सिंबल आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट सिंबल, यानी ये होगा 33.33%। तो जब हमने 1/3 को परसेंट में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो उसका आंसर में क्या मिला, या तो हम कहेंगे 100/3% या फिर अप्रॉक्सीमेट आंसर कहेंगे 33.33%। अब इसके बाद सिक्स पार्ट में दिया गया 5/11, तो यहाँ पर हमने लिखा 5/11 और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो यहाँ हम लिखेंगे 5/11 × 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। अब देखिए यहाँ पर 100 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 500/11। अब 500 को हम डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पर 11 से कि हमें क्या आंसर मिलता है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं 500/11%, और अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए 11 4 जा 44, 50 में से 44 गया, कितना बचा 6, ये 0 था, 0 नीचे कैरी आ गया। 11 5 जा 55, अब 60 में से 55 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5। अब ये डेसिमल आएगा और यहाँ ये 0 आ जाएगा, ये बन गया 50। अब 11 4 जा 44, ठीक है। अब 50 में से 44 गया, क्या बचा, यहाँ पर बचा 6, डेसिमल लगा हुआ है, 0 आ गया, ये बन गया 60। 11 5 जा क्या आएगा 55, 60 में से 55 गया, 5 बचा, डेसिमल लगा हुआ, फिर से 0, फिर से 50 बन जाएगा। तो ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा।
तो यहाँ पर भी ये हमें एक अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट का सिंबल बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 45.45%, और ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जब हमने 5/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 500/11% या फिर अप्रॉक्सीमेट 45.45%। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, नंदनी हैज़ 25 मार्बल्स ऑफ विच 15 आर वाइट, यानी नंदनी के पास टोटल 25 मार्बल्स हैं और इनमें से 15 मार्बल्स वाइट हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मार्बल्स आर वाइट, यानी कि नंदनी के पास जितने भी मार्बल्स हैं, जो ये 25 मार्बल्स उसके पास है, इसमें कितनी परसेंटेज वाइट मार्बल्स की है, या दूसरे शब्दों में कहे तो नंदिनी के पास कितने परसेंट वाइट मार्बल है, ये हमें बताना है। और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे 10%, 15%, 25%, 60%, 40% या नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही ऑप्शन भी हमें बताना है। तो जैसे ही हमें आंसर पता चलेगा हम बता देंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके सोल्यूशन पे यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 15, यानी कि नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं 15। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 25। अब हमें क्या पता करना है कि इन 25 मार्बल्स में से वाइट मार्बल्स की परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ वाइट मार्बल्स हम कैसे पता करेंगे, जो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स है उनको तो आप ऊपर रखिए और जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है यानी कि 25 उसको आप रखिए डिनोमिनेटर में और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे कि कभी आप कहते हैं कि मेरे 420 मार्क्स आए हैं और कितने में से आए हैं, आप कहते हैं जी 500 में से आए हैं, और आपसे कोई पूछे कि बताइए परसेंटेज कितनी है, तो आप क्या करते हैं, टोटल मार्क्स कितने थे 500 उसको आप रखते हैं अपोन में, आपके कितने मार्क्स आए 420 वो आप रखते हैं ऊपर और इनटू कर देते हैं 100 से, तो आंसर आपका परसेंटेज में आ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ की है, हमें वाइट मार्बल्स की परसेंटेज चाहिए, तो वाइट मार्बल्स कितने 15 वो ऊपर रखा, टोटल मार्बल्स 25 नीचे इंटू 100 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे 25 है और यहाँ पर आपका 100 है, तो 25 और 100 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो इनको 5 से काटते हैं। 5 5 जा 25 और यहाँ देखिए 5 2 जा 10, 0 बचा 0 यहाँ आ गया। अब 20 और 5 भी सॉल्व हो सकते हैं, 5 की टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब क्या बचा 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 60, साथ में ये परसेंटेज। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाम है नंदिनी के पास जो टोटल 25 मार्बल्स हैं उनमें से वाइट मार्बल्स की परसेंटेज कितनी है 60%, यानी कि 60% वाइट मार्बल्स हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 60% यहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इन अ स्कूल 15 ऑफ द 80 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय वॉकिंग, यानी एक स्कूल में 80 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 15 स्टूडेंट्स पैदल स्कूल आते हैं। ठीक है, आगे व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाय वॉकिंग, तो जो ये बच्चे पैदल आते हैं स्कूल इनकी परसेंटेज बतानी है हमें कि कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वॉकिंग करते हुए यानी कि पैदल ही स्कूल आते हैं। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय वॉकिंग इज इक्वल टू 15, 15 बच्चे ऐसे हैं जो कि पैदल आते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 80, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 है। फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय वॉकिंग इज इक्वल टू, अब अगर हमें ऐसे बच्चों की परसेंटेज निकालनी है जो कि पैदल आते हैं तो इसकी परसेंटेज कैसे पता करेंगे, ऐसे कितने बच्चे हैं जो पैदल आते हैं 15, तो ये 15 ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो हमें ये परसेंटेज पता चल जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इधर ऊपर 10 है नीचे 8 है, ये दोनों 2 की टेबल से कट सकते हैं, 2 की टेबल में आते हैं 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 5 जा 10। अब ऊपर क्या बचेगा 15 इंटू 5 यानी कि 75, नीचे क्या आ गया 4 और साथ में परसेंटेज का सिंबल। अब 75 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर मैं 75 को 4 से डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर आएगा 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3 बचा, 5 कैरी ले लिया, ये हो गया 35, 4 8 जा 32, 35 में से 32 गया 3 बचा, डेसिमल लगाया इधर 0 आ गया, तो यहाँ पर अब आएगा 4 7 जा 28, क्योंकि ये 30 बन गया था ना, तो 4 7 जा 28, 30 में से 28 गया 2 बचा, डेसिमल तो लगा ही हुआ है, इधर 0 आ जाएगा 20 बन गया, 4 5 जा 20,
तो यहाँ पर हमें क्या आंसर मिला 18.75। तो जब हमने 75 को डिवाइड किया 4 से तो हमें मिला 18.75 और साथ में परसेंट, यानी कि इस स्कूल में जो 80 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 18.75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पैदल आते हैं, वॉकिंग करके स्कूल आते हैं। तो ये हमारा आंसर मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रन, यानी कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है जिन्होंने कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रन में पार्टिसिपेट किया, एक लंबी दौड़ में हिस्सा लिया। द पोजिशंस ऑफ ईच ऑफ देम आफ्टर 15 मिनट्स आर शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 फ्रेंड्स की पोजीशन बताई गई है 15 मिनट के बाद, यानी 15 मिनट तक जब वो दौड़ते रहे तो उसके बाद उन सब की पोजीशन, ए की पोजीशन, बी की पोजीशन, सी की पोजीशन, डी की पोजीशन बताई गई है। मैच अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेस ईच ऑफ देम हैज़ अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन सा फ्रेंड कितनी परसेंट रेस कंप्लीट कर चुका है। जैसे कि यहाँ कुछ ऑप्शन है 55%, 20%, 38%, 72%, 84%, 93%। और यहाँ पर इनकी पोजीशन है कि एक फ्रेंड है इस पोजीशन पे, दूसरा फ्रेंड यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो इनमें से ये 4 फ्रेंड्स के बारे में जो ये पोजीशन उनकी बताई गई है, ये कितनी ये रेस का कितना परसेंट कंप्लीट कर चुके हैं वो अब हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं बी से। बी को अगर आप देखें तो ये मिडल के आसपास है कहीं, यानी 50% के आसपास है। 50% के आसपास कौन सा ऑप्शन है 55%। तो इसकी मैचिंग होगी यहाँ पर इसके साथ 55% के साथ, क्योंकि ये हाफ के आसपास है और तो कोई इधर परसेंटेज ऐसी दे नहीं रखी जो 50 के आसपास हो, सिर्फ एक 55 ही है। तो बी की मैचिंग हो गई 55% के साथ। अब देखते हैं डी को। डी का भी पता करना बहुत आसान है, ये फिनिश से थोड़ा सा पहले है। फिनिश मतलब 100%, 100% से थोड़ा सा पहले, यानी इसकी मैचिंग होगी 93% के साथ। इसके बाद देखते हैं सी की पोजीशन। देखिए सी की पोजीशन या तो 72 हो सकती है या 84। अब 84 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 84 करेंगे तो वो 93 के काफ़ी क्लोज यहाँ कहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस सी और डी के बीच में थोड़ा ज़्यादा है। तो सी की जो मैचिंग है वो होगी 72% के साथ, यानी कि लगभग 72% यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है टोटल रेस का। अब ए की पोजीशन देखिए। ए की पोजीशन जो है वो बी यानी 55% वाली पोजीशन से थोड़ा सा इधर लेफ्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 आंसर हो सकते हैं, या तो ये 25% होगा या 30%, 38%। अब अगर ये 20% होता तो ये कहीं यहाँ कहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बी की पोजीशन लगभग 55% है। तो 55 से अगर आप 20 तक आते हैं तो आपको लगभग यहाँ कहीं आना पड़ता, लेकिन यहाँ पर गैप उतना ज़्यादा नहीं है ए और बी के बीच में। तो इसकी मैचिंग होगी 38% के साथ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर शोन बिलो। यहाँ पर हर पार्ट में आपको 2 तरह की क्वांटिटी दी गई है, आप चारों पार्ट्स में देख सकते हैं 2 तरह की क्वांटिटीज़ हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट एप्रोप्रिएट सिंबल्स। अब इनमें से कौन सा सिंबल लगाना है वो हमें चेक करना है इन द ब्लैंक्स। ट्राई टू डू इट विदाउट कैलकुलेशंस। और आपको ट्राई करना है, अगर विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो विदाउट कैलकुलेशन कर लीजिए, जहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी वहाँ हम कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 5% है। देखते ही पता चल रहा है कि 50% ग्रेटर होगा, तो हम 50% को ही ग्रेटर दिखाएंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में 2 क्वान्टिटीज़ दी गई है, 5/10 है और 50% है। अब इनमें से कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी ज़रा चेक करते हैं। तो सेकंड पार्ट को थोड़ा रफली यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। एक तो हमें 5/10 दिया गया है और एक 50% दिया गया है। देखिए हमें रफली ही सोल्व करना है, यहाँ पर सिर्फ सिंबल लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 5/10 को भी परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो 5/10 को परसेंटेज में चेंज कर लीजिए या 50% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, फिर आप ये कंपैरिजन कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं 5/10 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटी, 5 × 10 यानी कि 50%। तो 5/10 भी 50% है और ये दूसरा वाला तो है ही 50%, यानी ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ =2 का सिंबल आ जाएगा। अब ज़रा इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है। अब थर्ड पार्ट में एक तो दिया गया 3/11 और एक दिया गया 61%। अब इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, यहाँ रफली हम चेक करते हैं। एक तो है 3/11
और एक है 61%। तो हम 3/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 3/11 इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 3 करेंगे तो 300/11। अब ज़रा इस 300 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो देखिए क्या आएगा। 11 2 जा 22, 30 में से 22 गया, क्या बचा, 8 बचा, और यहाँ से एक ज़ीरो है, वो ज़ीरो यहाँ कैरी ले लेंगे। अब 11 7 जा 77, तो 80 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा, 3, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ फिर ये ज़ीरो आ जाएगा, फिर वही 11 2 जा 22। तो यहाँ पर एक रफ आइडिया हमें हो गया, अप्रॉक्सीमेट 27.2 समथिंग % है, जबकि यहाँ पर क्या है, 61% है। तो 61% ग्रेटर होगा 3/11 से, क्योंकि जब हमने 3/11 को परसेंटेज में चेंज किया तो वो अप्रॉक्सीमेट 27.2% के आसपास कुछ आ रहा है। तो 61% ग्रेटर है, तो ये सिंबल ऐसे आएगा, यानी 61% हम ग्रेटर दिखाएंगे। अब इसको भी इरेज कर देते हैं और इसके बाद हम देखेंगे ये फोर्थ पार्ट में देखिए, एक तो 30% है और एक 1/3 है। तो यहाँ पर ये तो है 30% और ये है 1/3। तो हम क्या करते हैं कि 1/3 को परसेंटेज में चेंज करते हैं। 1/3 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 100/3। अब 100 को आप जब डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 0 कैरी ले लिया, 3 3 जा 9, 1 बचा, डेसिमल आ गया, यहाँ डेसिमल आया तो यहाँ 0, ये 10 बन गया, 3 3 जा 9, तो 33.3, ये भी अप्रॉक्सीमेट मतलब 33.33% कुछ आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो 1/3 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 33.3% अप्रॉक्सीमेट आया, जबकि इधर क्या है, 30% है। तो बड़ा क्या हुआ, 1/3, क्योंकि परसेंटेज में ये 33 पॉइंट समथिंग % जा रहा है, 33.333%। तो इसका मतलब 1/3 ग्रेटर होगा 30% से। तो इस तरह से फिगर इट आउट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या कहा गया है, वेल इफ परसेंटेजेस आर जस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्शन, व्हाई डू वी नीड दैम, वाई कांट वी जस्ट कंटिन्यू यूजिंग फ्रैक्शंस। यानी कि अगर परसेंटेजेस सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के फ्रैक्शन ही होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कि अगर 50% दिया हुआ है तो आप इसको 50/100 लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि अगर परसेंटेजेस भी पर्टिकुलर टाइप के फ्रैक्शन ही होते हैं तो हमें परसेंटेजेस की ज़रूरत ही क्या है, हम फ्रैक्शंस ही यूज़ क्यों नहीं कर लेते, हम परसेंटेज का यूज़ क्यों करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई रेसिपी बनाई गई, कोई खाने की चीज़ बनाई गई और ये कहा गया कि उसमें 30% शुगर है, तो ये हमारे लिए समझना और बताना इजी हो जाता है कि हाँ, इस रेसिपी में या इस चीज़ में 30% शुगर है। अब उसकी जगह अगर ये कहा जाए कि ये जो चीज़ बनाई गई है इसमें 8/34 पार्ट जो है वो शुगर है, तो इसको समझना उतना आसान नहीं है, ये मुश्किल हो जाएगा। जबकि जब हम परसेंटेज में बात करते हैं तो हमें ईजिली समझ आ जाता है कि जिस भी चीज़ की बात हो रही है उसमें 30% शुगर है। अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। Let us consider an example. A biscuit making factory is experimenting with 2 new varieties of biscuits. यानी कि एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ पर 2 नए वैरायटी वाले बिस्किट बनाने पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब आगे देखिए, शुगर मेक्स अप 9/34 ऑफ वेराइटी 1 एंड 13/45 ऑफ वेराइटी 2। यानी जो 2 तरह के बिस्किट बनाने पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें जो पहले टाइप का वेराइटी 1 वाला जो बिस्कुट है उसमें 9/34 पार्ट तो शुगर है, जबकि जो दूसरी वेराइटी है बिस्किट की जिस पे कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें 13/45 जो पार्ट है वो शुगर है। अब ये देखकर कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता कि कितने शुगर की बात हो रही है। आगे देखिए, विच वेराइटी इज़ मोर शुगरी, कौन सी वेराइटी में ज़्यादा शुगर है। इट मे नॉट बी क्लियर एट फर्स्ट ग्लैंस, यानी एक बारी में ये पढ़कर हमें पता नहीं चलता। एंड वी मे हैव टू डू सम कैलकुलेशंस, और हो सकता है हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़े। बट व्हेन द सेम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एज sugar makes up 26.47% of variety 1 and 28.88% of variety 2, it is immediately clear which variety is more sugary। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसे कहा जाए, 9/34 की जगह ये कहा जाए कि वैरायटी 1 में तो जो शुगर है वो 26.47% है और वैरायटी 2 में जो शुगर है वो 28.88% है, तो देखते ही हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो वैरायटी 2 है उसमें ज़्यादा शुगर है। तो यही वजह है कि हम परसेंटेज का यूज़ जब करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और उससे जो पिक्चर है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद क्या कहा गया देखिए, इफ़ वी वांट टू हैव द सेम डिनोमिनेटर
वाई चूज 100 इन पर्टिकुलर। अब जैसा कि अभी हमने कई बार ये डिस्कस कर लिया कि अगर 20% दिया गया है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 20/100। अगर 40% है तो इसको 40/100 लिखते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि डिनोमिनेटर में हम 100 ही क्यों लेते हैं। और जैसा मैंने पहले आपको समझाया था, जब हम लिखते हैं 20% को 20/100 करके तो इसका मतलब होता है 20 आउट ऑफ एवरी 100। जब हम 40% को ऐसे लिखते हैं 40/100 तो इसका मतलब होता है 40 आउट ऑफ एवरी 100। तो ये अपोन में 100 ही क्यों लिया जाता है, ये हमें हमसे पूछा जा रहा है। आगे, वाई नॉट 10, 50, 1000 और 43 थिंग, यानी कि डिनोमिनेटर में हम 10 क्यों नहीं लेते, 50 क्यों नहीं लेते, 1000 क्यों नहीं लेते, या 43 क्यों नहीं लेते। और इसका आंसर हमें यहाँ आगे बताया गया है। इन प्रिंसिपल वे कुड चूज एनी नंबर एज द डिनोमिनेटर, यानी लेने को तो हम डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट विद 100 देर आर सम एडवांटेजेस। लेकिन जब हम अपोन में 100 लिखते हैं, यानी जब परसेंटेज को आप कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, और आप अपोन में इस तरीके से 100 लिखते हैं, तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सिंस अवर नंबर सिस्टम इज़ बेस 10, हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बेस 10 के हिसाब से चलता है। बेस 10 नंबर्स लाइक 10, जैसे कि अपोन में हम 10 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, या 1000 लिखते हैं, फिट ईजिली विद डेसिमल्स, यानी कि जब हम किसी नंबर के अपोन में 10, 100 या 1000 लिखते हैं ना, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना भी ईजी हो जाता है। जैसे कि 31% है, अब 31% को मैं लिखता हूँ 31/100। अब नीचे से अगर 2 0 हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ से 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.31। तो जब हम अपोन में 10, 100 या 1000 लेते हैं तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है। और इसमें भी हम 100 का यूज़ ही क्यों करते हैं, क्योंकि 100 का यूज़ करना सबसे कन्वीनियंट होता है। जो 10 है, अगर अपोन में 10 लिखते हैं तो वो अगर प्रैक्टिकली देखें तो उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी छोटी हो जाती है, जबकि 1000 ऊपर 10,000, लाख, 10 लाख, ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन जो अपोन में 100 होता है ना, वो बिल्कुल सही वैल्यू होती है, ना तो वो बिल्कुल छोटी होती है ना बिल्कुल बड़ी होती है। और ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सब यहाँ पर हमें समझाया गया है इस पैराग्राफ में, जो कि अभी हम पढ़ेंगे भी। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। कन्वर्टिंग बिटवीन फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस बिकम क्विक एंड इंट्यूटिव, यानी कि जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अपोन में 100 लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके लिए क्या नाम है, कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है, डेसिमल में चेंज करना ईजी हो जाता है, कैलकुलेशंस करना ईजी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप फटाफट समझ जाते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी चीज़ में 9/34 जो पार्ट है वो शुगर का है, या 13/45 जो पार्ट है वो शुगर है, तो इतना जल्दी समझ नहीं आता। लेकिन जब हम परसेंटेज में कहते हैं 26.47% या 28.88%, तो वो हमें आसानी से और जल्दी समझ में आ जाता है। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है। द नंबर 100 इज़ राउंड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद। 100 जब हम यूज़ करते हैं ना, तो इसको कैलकुलेट करना, इसको समझना, यूज़ करना ईजी होता है। वी कुड से, कहने को हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, करने को ये भी यूज़ कर सकते हैं, पर 1000, यानी कि अपोन में, यानी कि आप 100 की जगह 1000 यूज़ कर लीजिए, और पर 1 लाख भी यूज़ कर सकते हैं। दिस यूसेज इज़ प्रेजेंट इन स्टैटिस्टिक्स लाइक पर 1000 पीपल और पर लाख। देखिए 100 के हिसाब से हम क्या कहते हैं, जब परसेंटेज निकालते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 20% है, तो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20/100, तो इसको हम कहते हैं 20 आउट ऑफ एवरी 100। अगर आप 100 की जगह 1000 यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यानी तो वो उस केस में बन जाएगा पर 1000। और अगर आप लाख यूज़ करते हैं तो पर लाख। बट 100 हिट्स द स्वीट स्पॉट, लेकिन 100 यूज़ करना सबसे कन्वीनियंट होता है। इट इज़ लार्ज इनफ टू गिव डिटेल येट सिंपल इनफ टू ग्रैस्प मेंटली, यानी कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसमें आपकी डिटेल भी पूरी आ जाती है, और ये इतनी छोटी वैल्यू भी है कि इसको आप फटाफट मेंटली, मतलब इसको फटाफट समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि या तो ना तो ये बहुत छोटी वैल्यू है 100, और ना ही बहुत बड़ी वैल्यू है। पर 10 वुड बी टू स्मॉल फॉर मैनी पर्पसेज। अगर आप पर 10 यूज़ करते हैं तो 100 की जगह आप 10 यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी, कई जगह पे वो उतनी कन्वीनियंट नहीं रहेगी। और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, जैसे 9/34 है, इसको अगर आप परसेंट पर 100 निकालते हैं तो परसेंट में ये इतना आता है, जबकि इसी को जब आप पर 10 निकालते हैं तो फिर वो 2.647 पर डेकम हो जाएगा। इसी को अगर आप पर 1000 निकालते हैं तो वो इतना निकलेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमने यही समझा है कि 100 के हिसाब से ही चलना सही रहता है, कन्वीनियंट रहता है, और कैलकुलेशंस करना, समझना और समझाना ईजी रहता है। इसीलिए हम नॉर्मली परसेंटेज ही यूज़ करते हैं, यानी आउट ऑफ 100 हम पता करते हैं कि आउट ऑफ 100 कितना है। जैसे 20% मतलब 20 आउट ऑफ एवरी 100, 30% मतलब
30 आउट ऑफ एवरी 100। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर हमें ये परसेंटेज की कुछ हिस्ट्री बताई गई है, इसको आप रीड कर सकते हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अब आगे देखते हैं, परसेंटेजेस अराउंड अस। हमारे आसपास भी परसेंटेजेस काफ़ी यूज़ होते हैं। देखिए कैसे, परसेंटेजेस आर वाइडली यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कई अलग अलग तरीक़ों से, कई अलग अलग क्षेत्रों में परसेंटेज यूज़ किया जाता है, जो भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स दैट इन्वॉल्व परसेंटेजेस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। द ह्यूमन बॉडी ऑन एवरेज इज़ अबाउट 60% वाटर बाय वेट। जो ह्यूमन बॉडी है उसका 60% तो वाटर ही होता है। अब आगे देखते हैं, आइसक्रीम इज़ अबाउट 30 to 50% एयर बाय वॉल्यूम। अब आगे, 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वॉच्ड एट लीस्ट पार्ट ऑफ द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। यानी 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो था, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% लोगों ने उसको देखा था। ठीक है, अब आगे देखिए, ओवर 80% ऑफ द टीनेजर्स ग्लोबली फेल टू मीट द रिकमेंडेशन ऑफ एटलीस्ट 1 आवर ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। यानी जो सजेस्ट किया जाता है टीनेजर्स को कि कम से कम 1 घंटा तो डेली फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, तो लगभग 80% जो टीनेजर्स हैं वो इसको करने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं परसेंटेज का यूज़ हो रहा है। अभी तक हमने ये 4 एग्जाम्पल देख लिए परसेंटेज वाले। अब आगे, अबाउट 99.86% ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास इज कंटेन्ड इन द सन। यानी कि सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है उसका 99.86% जो मास है वो तो अकेले सन के अंदर ही होता है। सन का मास ही इतना है, यानी जो टोटल सोलर सिस्टम का मास है उसका इतना बड़ा हिस्सा 99.86% मास तो अकेले सन का है। और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एन एस्टिमेटेड 52% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड वर्ल्ड वाइड इज डिग्रेडेड। यानी कि अगर दुनिया भर की हम बात करें तो जो दुनिया भर में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका कुछ लगभग 52% डिग्रेडेड हो चुका है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जहाँ पर कि हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, 1.2 परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।